देखिए, हम भोजपुरिया जवान से सिकंदर सिंह आज आए हुए हैं नोखा विधानसभा के अंतर्गत, जो कि बराम मोड़ के नाम से फेमस है। बराम मोड़ पर हम आए हैं न्यूज़ लेने के लिए, जो कि आगामी चुनाव जो 2024 में इलेक्शन होने वाला है, उस मामले में तो यहाँ बीजेपी के समर्थन लोग बैठे हुए हैं। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम अमरदयाल सिंह पड़ेगा। इनका नाम अमरदयाल सिंह पड़ेगा। ये लग रहा है कि गमछी से लग रहा है कि कट्टर बीजेपी के समर्थन है। तो आप ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा का स्थिति क्या है? देखिए, पहले तो आपको मैं इस भोजपुरिया जवान चैनल को धन्यवाद करते हुए आपको ये बताऊं कि मैं 90 से ही ये भाजपा के समर्थक रहा हूं। बढ़िया बात है, आप 90 से भाजपा के समर्थन है। तो यानी भाजपा जब भाजपा शुरुआती में आई थी, उसी समय से आप उसके साथ हैं? जी। देखिए, हम भाजपा के शुरुआती समय से ही आज समर्थक रहे हैं, लेकिन अभी 2024 का जो चुनाव चल रहा है, हाँ, इस समय भाजपा की नीति, नीयत और सिस्टम कुछ पुराने ज़माने से आज हटकर है। इनका कहना है कि भाजपा का जो नियम और नीति है वो पुराने ज़माने से हट कर है। तो क्या हट के लग रहा है आपको? कौन विषय में हट के लग रहा है? आप उस पर कुछ हम लोग को बताइए। देखिए, पहले का ज़माना था कि भाजपा के जितने भी वर्कर या कार्यकर्ता थे, सारे लोगों का कद्र हुआ करता था। लेकिन आज यहाँ उड़न खटोल कार्यकर्ताओं का कद्र है, अस्थाई कार्यकर्ताओं का कोई कद्र नहीं है। इसलिए हम ही नहीं, हमारे जैसा करीब हज़ारों कार्यकर्ता आज बीजेपी से नाखुश हैं। इनका कहना ये है कि हज़ारों कार्यकर्ता बीजेपी से नाखुश है, नाराज़ है। इनका कहना ये है कि हज़ारों कार्यकर्ता बीजेपी से नाखुश है, नाराज़ है। तो क्यों नाराज़ है? कौन सा ऐसा बात हो गया भाजपा के कि आप नाराज़ है? देखिए, नाराज़गी का कारण यही है कि जो मान सम्मान उचित होना चाहिए कार्यकर्ताओं को, हाँ, जिसे हम अपना नेता बना करके भेजते हैं, वो नेता किसी भी कार्यकर्ता को अपना कद्र नहीं देता है, इज्जत नहीं करता है, उनसे मान सम्मान के लिए कोई पूछ नहीं करता है। इसलिए नाखुशी का कारण है। देखिए, इनका कहना ये है कि यहाँ से कोई भी सांसद जीत कर जाए बीजेपी से एनडीए उम्मीदवार का, तो इनका इज्जत नहीं करते कार्यकर्ताओं का। तो हम इनसे कहना ये चाहेंगे कि इनका कहाँ से वो इज्जत करेगा? काराकाट लोकसभा क्षेत्र से कोई सांसद चुने जाने पर बाहरी क्षेत्र के ही आते हैं। मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा हो, महाबली सिंह हो, जब से काराकाट अस्तित्व में आया है तो 3 बार में 2 बार उपेंद्र कुशवाहा, 1 बार महाबली सिंह है। तो दोनों लोग काराकाट लोकसभा क्षेत्र से बाहर के ही लोग हैं। तो इनको इसलिए इज्जत नहीं मिल रही है क्योंकि वो लोग काराकाट क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो हम इनसे हटकर इन लोग से हम सवाल पूछते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? रामानुज चौहान। अच्छा, इनका नाम है रामानुज चौहान। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिसेनी खुर्द ग्राम पंचायत दक्षिणी बराव। ये दक्षिणी बराव के रहने वाले हैं। ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। तो हम इनसे ही पूछते हैं कि आप इनका स्थिति क्या है, वोट किसको देंगे? और एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा है, उनका स्थिति क्या है? राजाराम कुशवाहा का स्थिति क्या है? इन दोनों में से कौन जीतेगा? देखिए, पहले तो हम आपको बता देना चाहता हूँ कि हम पूर्व से ग्राम पंचायत दक्षिणी बराव के भाजपा पंचायत अध्यक्ष हैं, और पूर्व से हम ग्राम पंचायत दक्षिणी बराव के भाजपा के पद पर अध्यक्ष थे। लेकिन इन लोगों का रंग रवैया देखकर रंग ही अठन्नी अब नहीं चलेगा। मोदी जी आए थे पहले 2014 में, रोजगार मुद्दा था उनका, बढ़िया बात। वो मुद्दा भटक गए। 100 दिन मांग रहे थे काला धन लाने के लिए। कितना काला धन लाए? एक भी काला धन नहीं लाए हैं। तो हम ये अभी पूछना चाहते हैं, उनका गारंटी कहाँ है? पहले उपेंद्र कुशवाहा से वो गारंटी लेकर रहेंगे कहाँ, जीतने के बाद या हारने के बाद? जब उपेंद्र कुशवाहा बदलते रहते हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा 2014 में जीते थे तो उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। तो मंत्री पद पर रहते हुए भी पार्टी छोड़कर चले गए। तो उन पर तो हम भरोसा नहीं कर सकते कि उपेंद्र कुशवाहा जीतने के बाद में अगला जब 2029 में चुनाव होगा तो बीजेपी के साथ रहेंगे। इन पर तो हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो नहीं करेंगे तो हम क्यों उनको वोट करें? हम तो अब महागठबंधन के साथ हम पूरा टीम लेकर जा रहे हैं। इनका कहना यह है कि हम एनडीए गठबंधन को वोट नहीं करेंगे, ये पूरा इंडिया अलायंस के साथ पूरा टीम लेकर जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं?
जा रहे हैं इसलिए कि उनका रंग ही अठनी अब नहीं चलेगा मार्केट में। 10 बरस जुमलेबाजी किए, उजाला योजना दिए 400 कुछ रुपया पर, अब 1200 रुपया पर पहुंच गया। रोजगार 2 लाख 2 करोड़ कहे थे जुआ को देने के लिए, एक भी नहीं दिए। ये अपने पार्टी का जो नीतीश कुमार है, उपेंद्र कुशवाहा है, वैसे वैसे लोग को यहाँ भेजते हैं कि जिनका खुद ठिकाना नहीं कि वो अगले बार अभी कहाँ रहेंगे, चुनाव जीतने के बाद कहाँ रहेंगे। तो हम अपना क्यों उनको वोट देकर बर्बाद करें। इनका कहना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, इन लोग का खुद ठिकाना नहीं रहता कि अगला बार किसके साथ रहेंगे किसके साथ नहीं रहेंगे। तो हम इनसे पूछते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह के बारे में इनका क्या राय है। देखिए, पावर स्टार पवन सिंह का इस लोकतंत्र में अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो अपना लड़ें। लेकिन हम 3 तारा राजा राम सिंह के साथ मजबूती से अपने टीम को लेकर आज से लग गए और अपना हम प्रचार प्रसार करने में लग गए। अपना वोट टोटल राजा राम सिंह को देंगे और जिताने का काम करेंगे। इनका कहना में कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है, पावर स्टार पवन सिंह भी चुनाव लड़े, अच्छी बात है। लेकिन आज से ये राजा राम कुशवाहा के साथ है।